जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अक्सर यूट्यूब पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों, जैसे कि सरकारी दस्तावेज का कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि डोमिसाइल हो गए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट हो गई, ठीक है, पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया और एलआईसी के बारे में कुछ ऐसी मैं अपडेट आप सभी के लाता लाता रहता था और बैंक रिलेटेड भी अपडेट मैंने आप सभी को काफी दी है। सो आज की वीडियो में दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है कि आप कंडक्टर लाइसेंस अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों YouTube पर आपको काफी ज्यादा ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जो कि कंडक्टर लाइसेंस के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस है दोस्तों वो आप समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक वीडियो में वो अपनी पूरी जानकारी नहीं देते, छोटी से छोटी जानकारी और मोटी से मोटी जानकारी वो नहीं दे पाते। सो ये वीडियो दोस्तों मेरी होने वाली है पूरी लंबी वीडियो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो अगर आपने अच्छे से वॉच कर ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटी से मोटी जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ दोस्तों। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश करता आपका अपना ये विकास भाई, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। लाइक तभी करना जब इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो, तब जाके इस वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी मेहनत यहाँ पर कितना रंग लाती है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अर्निंग रिलेटेड, यूट्यूब टिप्स रिलेटेड और यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई बैंक रिलेटेड अपडेट मैं हमेशा आप सभी के लिए लाता रहता हूँ, हमेशा हाजिर रहता हूँ। ठीक है, अपना कोई भी क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, यूट्यूब से सबसे पहले अपडेट मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सो पहला सवाल दोस्तों हमारा ये है कि कंडक्टर लाइसेंस को हम अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जरूरी दस्तावेज के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए दोस्तों, 10वीं की फोटोकॉपी, ठीक है, 12वीं की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में अगर आप सोचते रहे दोस्तों, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पासपोर्ट साइज फोटो नहीं होनी चाहिए तो कौन सी फोटो होनी चाहिए दोस्तों? बिल्कुल स्मॉल फोटो होती है दोस्तों, कंडक्टर लाइसेंस के लिए अलग फोटोज होती है, वो फोटो आपको लेनी है, ले जानी है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो घबराइए मत दोस्तों, आप किसी भी स्टूडियो पे जाइए और आपको ये कहना है जाके, अगर कोई समझदार स्टूडियो होगा, स्टूडियो वाला समझदार होगा तो वो सुनते ही समझ जाएगा कि कंडक्टर लाइसेंस के लिए अगर फोटो चाहिए, बिल्कुल स्मॉल मीडियम में, बिल्कुल स्मॉल साइज में वो फोटो आपके बना के दे देगा दोस्तों। अब आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई, अब आपको लेकर जाना कहाँ पे है दोस्तों? तो आपको दोस्तों जाना है यहाँ पे अपने रेड क्रॉस सोसाइटी में। ठीक है, अगर आप नारनौल से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आप सभी को पता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी कोर्ट में है। ठीक है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी में आप जाओगे, जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स दोगे, ठीक है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, आपने सभी डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब दोस्तों वहां पर बात कर लेते हैं कि पैसे कितने लगने वाले हैं दोस्तों। सो पैसे लगने वाले हैं 1180 रुपए। ठीक है, प्लस 20 रुपए वो अलग से लेंगे। 1180 रुपए तो गवर्नमेंट चार्ज होता है दोस्तों, और 20 रुपए अलग से फाइल के वो लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे की बात सुनिए दोस्तों। अगर आपके पास दोस्तों, अब आप ये सोच रहे कि हमारे पास कैश होंगे तो चलेगा या फिर फोन पे करना पड़ेगा, तो दोस्तों फोन पे ही एलिजिबल है। ठीक है, फोन पे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि जैसे वहां पर लैपटॉप में आपका जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जो भी डिटेल है वो यहाँ पर अपनी वेबसाइट में फिलअप करेंगे, कंडक्टर लाइसेंस वाली वेबसाइट में फिलअप करेंगे, तो एक जब पेमेंट के लिए दोस्तों वो आता है क्यूआर कोड, तो वो क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। ठीक है, और आपका जब वो मोबाइल लेते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है दोस्तों। अगर ऐसे केस में अगर आपके फोन पे में बैलेंस ना हो या फिर आप फोन पे यूज नहीं करते हो, उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है? सो आपके पास एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे या एक क्यूआर कोड दे देंगे आपको। ठीक है, एक स्लिप होता है दोस्तों, स्लिप होता है तो एक क्यूआर कोड होता है उसमें। ठीक है, तो वो क्यूआर कोड आप बाहर से करवा सकते हो। बाहर किससे, कहां से? इंटरनेट की शॉप से करवा सकते हो, किसी भी इंटरनेट की शॉप है दोस्तों नजदीक की आपके, तो वहां से आप करवा सकते हो। जितनी जल्दी आप करवाओगे उतनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा दोस्तों। ये सब अब आपने करवा लिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, आपने जो जरूरी दस्तावेज आप अपने करवा लिया। आगे का प्रोसेस सुनिए, आगे हमें क्या करना है।
देखिए दोस्तों, ये सब पेमेंट वेमेंट हो गई, ठीक है। अब आपको देखिए आपके फोन में मैसेज आएगा। मैसेज कब आएगा दोस्तों? जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए तब तो एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। कुछ यहाँ पर रोल नंबर टाइप के कुछ होते हैं, कोड से नंबर टाइप 6-7 डिजिट के, तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब 1 महीने के बाद दोस्तों आपकी ट्रेनिंग चालू होगी, ठीक है। ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 1 महीने के बाद। अब देखिए ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, अब आपको पता कैसे लगेगा? तो आपके फोन में मैसेज आ जाएगा कि इस तारीख को आपको यहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचना है। अब दोस्तों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग का जैसे हम पहुंचे तो ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी? काफी ज्यादा सरकारी अधिकारी और हमारे जान पहचान या जिन्होंने बनवाया हुआ है वो क्या कहते हैं, उनके बारे में एक बार सुन लेते हैं। देखिए, अगर उनसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर कंडक्टर लाइसेंस के लिए जो रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए जो ट्रेनिंग होती है कितने दिनों की होती है? करीब 1 हफ्ते की, ऐसा वो कहेंगे दोस्तों। लेकिन जो साफ बात है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग सिर्फ नाम मात्र का 1 हफ्ता होता है। ट्रेनिंग का टाइम, ट्रेनिंग है दोस्तों सिर्फ 4 दिनों की ट्रेनिंग होती है। अब 4 दिनों की ट्रेनिंग होती है। अब मैं इसका आपको एक और बात बता देता हूं, ठीक है, कि ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है। अब वो सुनिए, ट्रेनिंग दोस्तों होती है 1.5 से 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में जाने से पहले अब आपको क्या करना है वो देखिए। जैसे कि आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया, आपके फोन में मैसेज आ गया कि भाई इस 15 जुलाई या 30 जुलाई को आपको पहुंचना है, ठीक है। तो आप एक लिस्ट होगी, उसमें नाम दिया जाएगा कि आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, तो टिक कर देंगे क्योंकि ये बंदे हाजिर हैं और उनको ट्रेनिंग रूम में भेज देंगे दोस्तों। ट्रेनिंग रूम में भेजने से पहले आप एक बात को जरूर गौर से सुन लेना दोस्तों कि आपको एक नोटबुक और एक पेन, एक नोटबुक एक ब्लू पेन जरूर लेके जाना है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? अब तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग रूम में जा रहे हो तो भैया ट्रेनिंग रूम कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा। तो ट्रेनिंग रूम में वो आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे, ठीक है, कुछ एंजॉयमेंट कराएंगे, कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो ट्रेनिंग रूम में जैसे आप जाते हो तो आपके सामने एक स्लिप देंगे। पहली स्लिप है दोस्तों सिग्नेचर की। तो आपको वहां पर जैसे कि 9 बजे की यहाँ पर ट्रेनिंग है तो 9 बजे का टाइम लिखा रहेगा और आपको सिग्नेचर करने हैं अपना नाम, फादर नेम देके। सेम सेम नाम देके मत कर देना सिग्नेचर, क्योंकि कई बार स्टूडेंट गलती ऐसी कर देते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जैसे सैलरी स्लिप, सॉरी, जैसे कि स्लिप दे दिया, ठीक है, तो इसलिए सिग्नेचर कर लेने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपको वहां पर एक बैच नंबर, एक रोल नंबर, ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। बैच नंबर आपका 82-83 हो सकता है, रोल नंबर आपका 12-13-14 कुछ भी आपको दे सकते हैं। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगर आपके ध्यान नहीं रहती, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मेरा बैच नंबर 82 है, मेरा रोल नंबर 12 है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको आगे का क्या करना है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा माइंड में कि 4 दिन की ट्रेनिंग है, अगर हम 4 दिनों में से 1 या 2 दिन अपसेंट रहते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर ऐसे केस में अगर अपसेंट रहते हैं, देखिए शुरुआत के 3 दिन होते हैं दोस्तों, उसमें अगर अपसेंट रहते हैं तो चलेगा। लेकिन जो चौथे दिन होता है ना दोस्तों, उसको आपको आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे कि पहले दिन आप पहुंचते हो तो आपने जैसे कि 9 बजे पहुंचे, आपने हाजिरी लगा दी, ठीक है। जाने का, आउट का जो टाइम है दोस्तों जाने का, तो 11 बजे का, तो 11 बजे वाला सिग्नेचर आपको जरूर करना है दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे वाले दिन। पहले दूसरे दिन ऐसे आपको करना है, आते हो जब सिग्नेचर, जाते हो जब सिग्नेचर, ठीक है, ये आपको करने हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमें क्या सिखाएंगे, क्या सीखने का मिलेगा। देखिए ट्रेनिंग के दौरान हमें यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए सड़क दुर्घटना हो गई तो हमें क्या सेफ्टी मतलब बरतनी चाहिए, उस बंदे को हमें बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, ठीक है। सो वो हमें एक नोटबुक में लिखवाई जाती है दोस्तों, ठीक है, एक एक पॉइंट डिटेल के साथ लिखवाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात करें दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा। ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है दोस्तों यहाँ पर चौक जाते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि पट्टी करनी पड़ेगी क्या? यार नहीं, जख्म डालनी पड़ेगी, इंजेक्शन नहीं, मेरे को डर लगता है ये नहीं कर। अरे नहीं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। आपको ना प्रैक्टिकल कैसे करना है, जैसे कि स्टेचू होता है दोस्तों, स्टेचू समझ रहे हो? नहीं समझ रहे?
मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे आप दुकान पर जाते हो, ठीक है, दुकान के बाहर साड़ी वाली शॉप होती है या और भी कोई ब्रांडेड शॉप होती है दोस्तों, वहां पर स्टेचू होता है, ठीक है, जैसे कि कोई सूट वूट पहना होता है, कुछ साड़ी वूड़ी पहनी होती है, ठीक है, कोई आप कुछ भी पहना होता है, बाकी समझ गए, ठीक है। तो वो स्टेचू होता है, मतलब यहाँ तक छाती तक होता है। तो वो स्टेचू वहां पर आपको पट्टी करनी है, ठीक है, वो आपको पट्टी करनी पड़ेगी, ठीक है। और पट्टी करने के बाद आपको सांस देनी पड़ेगी, ठीक है, होठों से होठों से सांस देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये आपको सांस देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आपको ये सब प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप बैच नंबर 7 में बैठोगे, 2 3 या 4 बैच नंबर साथ बैठते हैं, 81 82 ऐसे साथ बैठोगे, तो उनका नंबर लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी की टांग में इंजरी है, इंजरी आके टांग से नहीं चला, जैसा सड़क दुर्घटना अभी हुई है, तो आपको कैसे उठाना है उसको, ठीक है, तो नंबर आपका लग सकता है। और दोस्तों वहां पर आपकी फोटो भी खींचेगी, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। तो जरूरी नियमों का पालन जरूर कीजिए, सीखिए, ठीक है। तो हम थ्योरी के बारे में बात कर ली दोस्तों, प्रैक्टिकल के बारे में बात कर ली, ठीक है। और जो एग्जाम्पल है वो मैंने अब आपको पूरी अच्छे से समझा दिया। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथे वाला दिन मैं आपको बताता हूँ, चौथे वाले दिन आना क्यों जरूरी है। देखिए एक यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी का एक फॉर्म होता है दोस्तों, वहां पर आपके सिग्नेचर होंगे, नाम एड्रेस डाला जाएगा, और वहां पर आपके ब्लू और ब्लैक दोनों पेन से सिग्नेचर होंगे दोस्तों, ठीक है। ये सब क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म होती है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको वेट करना है। अब कितने दिन वेट करना है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे। मात्र 10 दिन या फिर कम से कम आप 1 हफ्ता तक वेट कर सकते हैं, ठीक है, इतना आपको वेट करना है, ठीक है। जैसे ही 7 दिन या 10 दिन हुए, आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे आरटीओ में। आरटीओ समझ रहे हो, नानोड से हो तो कोर्ट में जाइए, आरटीओ पंचायत भवन जिसे बोलते हैं, वहां पर आपको फाइल ले लेनी है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि कोर्ट में फाइल मिलती है, ठीक है, कोर्ट से भी फाइल ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आरटीओ में चले जाइए पंचायत भवन में, तो वहां पर आपको फाइल मिलेगी, ठीक है। फाइल वाला आपसे पूछेगा फाइल किसकी दूं, 2 बातें पूछेगा आपसे। पहली बात ये पूछेगा कंडक्टर लाइसेंस की मुझे फाइल चाहिए, ठीक है, कौन सी दूं, नया बनवा रहे हो या रिन्यू करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको बता देना नया बनवा रहा हूं मैं, तो ठीक है, तो ठीक है भैया नया बनवा रहा हूं, तो नए वो की फाइल दे देगा। अब वो आपसे चार्ज लेगा दोस्तों, कितने चार्ज लेगा, आपसे 30 रुपए लेगा। 30 रुपए किस किस बात के, पहला तो 10 रुपए दोस्तों फाइल के कवर के, ठीक है, और 20 रुपए दोस्तों यहां पर लेगा। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर ऐसी यहाँ पर नॉलेज वाली कोई वीडियो नहीं बताएगा इतनी गहराई से, ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। तो पहला जो फॉर्म है दोस्तों वो है 9A फॉर्म, जिसे करेक्टर 9A फॉर्म कहते हैं दोस्तों। फॉर्म नंबर 7 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। और फिर आएगा कंडक्टर लाइसेंस का फॉर्म होता है दोस्तों, और फिर है मेडिकल का फॉर्म होता है दोस्तों। ये सभी फॉर्म होते हैं, आपको अपनी फाइल में रख के और आपको अपने ले जानी है, ठीक है, अपने घर पे ले जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है दोस्तों अगले दिन या आप उसी दिन भी जा सकते हो। आपको जाना है सरकारी अस्पताल में, जिसे हम सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, आप उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं। जैसे आप वहां पे जाते हो, जाने के बाद देखिए दोस्तों, जो भी सबसे पहले वो मेडिकल वाला जो फॉर्म है ना, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिटेल, फादर नेम, कहाँ से हो, ये सब आपको फिलअप करना है और आपको अपना साइन कर देना है दोस्तों। जहां पर आपके साइन है सिर्फ उसी पर ही आपको साइन करने हैं दोस्तों। अलग जगह साइन मत कर देना, जहां पर डॉक्टर के साइन होने उस वहां जगह साइन मत कर देना दोस्तों, ठीक है। सो ये सब आपको करना है। जैसे सरकारी अस्पताल में पहुंचोगे, 5 रुपए की आपको ओपीडी की पर्ची कटवा लेनी है दोस्तों, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार उमार होता है तो ऐसी पर्ची, ठीक है, जैसे आप पर्ची कटवाओगे, अब पर्ची काटने वाले तो आपसे पूछेगी हाँ सर क्या बीमारी आपको, तो आपको बता देना कि मेरे को बीमारी नहीं है, कंडक्टर लाइसेंस का फार्म भरवा रहा हूँ, ठीक, बनवा रहा हूँ, ठीक है, मेडिकल करवाना उसके लिए, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो फिर वो आपको यहाँ पर रूम नंबर लिख देंगे, इतने रूम में जाना है, ठीक है। जैसे आप एंट्री करते हो सरकारी अस्पताल में या फिर सिविल हॉस्पिटल में एंट्री करोगे, तो वो जो भी जरूरी दस्तावेज है वो आपको लगा लेने हैं। दस्तावेज आपको 10वीं 12वीं
पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो 4 और गोद में आप 100 या 200 रुपए जरूर लेके चलिए दोस्तों। ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर आपने उन्होंने देखे आपके डॉक्यूमेंट्स और एक रजिस्टर होता है दोस्तों, उसमें आपका नाम चढ़ाया जाएगा, फादर नेम चढ़ाया जाएगा, एड्रेस, और आपके वहां पर सिग्नेचर जरूर होंगे दोस्तों। सिग्नेचर आपको जरूर कर रही हैं दोस्तों। तो जैसे ये सब कुछ हो गया, ठीक है, फिर आपको वो भेजेगा आंखों के अस्पताल वाली केबिन में। नहीं समझे? देखिए दोस्तों, जहां पर हमारी आंखों की जांच होती है उस केबिन में वो भेजेगा उस डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर जैसे आपकी फाइल देखता है, ठीक है यार, ठीक है, फिर वो यहाँ पर पढ़ के बताएगा। अब अगर आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो चश्मा लगा हुआ है तो आपको पता ही है कि क्या होता है। वहाँ पे एक बोर्ड होता है दोस्तों, वहाँ पर कुछ ABCDS, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और सबसे छोटे जो वाले साइज के जो वर्ड होते हैं दोस्तों, वो आपको रीड करने होते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोफेशनल तरीके से आप रीड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको मान लीजिए स्मॉल साइज में अगर कोई दिक्कत होती है दोस्तों, सो आप कहीं भी मतलब आंखों की चेकअप करने के लिए जाओ और वहां से नजदीक से देख लो और इसको लिख लो कि ये इतना है और उस चीज को रट लो यार, सिंपल। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, वहां पर डॉक्टर है ना, एक बुक देगा आपको, ठीक है, एक बुक देगा और उसमें से कुछ पढ़वाएगा, रीड करवाएगा आपको। ठीक है, इंग्लिश रीड नहीं करवाने वाला है, ठीक है, जिसकी इंग्लिश वीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करवाएगा दोस्तों, वर्ड होते हैं गिनती के 45, 46, 47, 76, 89 ऐसे वर्ड होते हैं जो 6, 9, 9 और 6 और 3 के बराबर ऐसे कुछ हमें दिखते हैं दोस्तों। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर सब क्राइटेरिया कंप्लीट करवा लिया, वहां पर डॉक्टर साइन कर देगा। साइन करने के बाद एक और डॉक्टर के पास आपको भेजेगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे वहां पर भेजता है तो डॉक्टर फाइल देखेगा, साइन कर दिए। साइन कर देने के बाद दोस्तों सॉरी, साइन कर देने के बाद दोस्तों आपको फाइल दे देगा, लेकिन आपको उस समय फाइल नहीं लेनी दोस्तों। तो क्या करें, फाइल फाड़ दे? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, जस्ट जोकिंग। देखिए आपको क्या करना है, उस समय आपको डॉक्टर का नाम पूछ लेना है, डॉक्टर का जो लाइसेंस नंबर है दोस्तों वो आपको पूछ लेना है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप उस फाइल में लिखवा लीजिए, या आप अपने मोबाइल में भी किसी भी ग्रुप में या अपने मोबाइल में ऐड कर लीजिए। ठीक है, कैसे काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस आती है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी एप्लीकेशंस का भी मैं रिव्यू करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये सब लिखवा लेने। अब आपको देखिए कहाँ पे जाना है वो सुनिए। अब आपको जाना दोस्तों, अपने नज़दीकी CSC सेंटर में चले जाइए। CSC सेंटर में जाने से पहले अब आपने ये तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो आप रख लीजिए। ठीक है, 10वीं 12वीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, ये आप ले रख लीजिए। ठीक है, और जाइए। आप जाने के बाद वो जैसे कि आपको बता देना कि कंडक्टर लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मेरे को। ओके, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करवा देगा, पूरा कंप्लीट है, जो आपका नाम डिटेल सब कुछ फिलअप कर देगा। ठीक है, फिलअप कर देने के बाद दोस्तों वो आपसे पूछेगा डॉक्टर का नाम क्या है, लाइसेंस नंबर, तो आप डॉक्टर का नाम और लाइसेंस नंबर दोनों यहाँ पे डाल देगा एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब CSC सेंटर वाले यहाँ पे कितना चार्ज करेगा? ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के कंडक्टर लाइसेंस के 200 रुपए चार्ज करेगा दोस्तों, कम से कम 200 रुपए। ठीक है, ज्यादा भी कर सकता है यार, अलग अलग CSC सेंटर वालों की अलग अलग फीस है, क्योंकि यहाँ पर महेंद्रगढ़ और नारनौल में काफी ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बात करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे अब आपको करवानी होगी पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन अब आप कैसे करवाओगे? तो CSC सेंटर पर तो आए हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वहीं यार पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो ऑनलाइन। ठीक है, वहीं पे करवा लो, कुछ पैसे की छूट हो जाएगी। ठीक है, सो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हो। अब आपसे पुलिस वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका आधार कार्ड लगने वाला है दोस्तों। नाम डिटेल एड्रेस सब कुछ आधार कार्ड में ही आता है और आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिंक करवा लेते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो गई, पूरा कंप्लीट हो गया। अब वो पैसे मांगेगा पुलिस वेरिफिकेशन के पैसे, तो पैसे दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, या फिर 200 भी लग सकते हैं, 200 या 250 रुपये ले लेगा। इतने ले लेने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है अपने नज़दीकी थाना में। अगर आप गांव से हो तो अपने गांव वाले थाने में जाओ यार, अगर आप शहर से हो शहर वाले थाने में जाओ, वहां पर आप जाओ और वहां पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेनी है दोस्तों। ठीक है, सो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल लगेंगे डॉक्यूमेंट, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट दोस्तों क्या लगने वाले हैं देखिए,
आपकी 2 आईडी लगेगी, ठीक है। अगर आप पैन कार्ड लगाने वाले दोस्तों तो पैन कार्ड को भूल जाइए, पैन कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे। अब यहाँ पर गवाह के तौर पर कितने बंदे चाहिए? 2 बंदे चाहिए गवाह के तौर पर, और दोनों की आपको एक एक आईडी आधार कार्ड की चल जाएगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, शहर से हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि वार्ड नंबर सेम होना चाहिए। अगर आप वार्ड 2 से हो और आपके गवाह 3 से है तो नहीं चलेगा। इस बात का आप दोस्तों विशेष ध्यान रखिए। अगर आप गांव से है दोस्तों, तो गांव से है तो गांव से घरेलू गांव, वही गांव, एक गांव सारा नाम है, तो वही गांव के तो सब चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन गांव के एक ही होने चाहिए, ये नहीं कि ये गांव आगे ये गांव पीछे, उस गांव वाला ले लिया, नहीं, एक ही गांव का होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए पुलिस वेरिफिकेशन आपने ऑनलाइन करवा दिया, अब आगे का प्रोसेस समझिए दोस्तों। 10 या 15 दिन आपको रुक जाना है। आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, एक लिंक आएगा कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है दोस्तों। जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन का जो नंबर है दोस्तों, और जो भी नंबर है टोल फ्री भी दे देंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे पुलिस वेरिफिकेशन का, ठीक है। वो कंप्लीट आप देख सकते हो आप अपने मोबाइल में, 10 से 15 दिन के आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। अब आपको क्या करना, सीएससी सेंटर में जाइए, उस लिंक के थ्रू आप वहां पर अपना वो जो भी प्रिंट आउट है वो निकलवा लीजिए। जैसे ही जिसने ये दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन की थी ना आपकी ऑनलाइन, मतलब जिस सीएससी सेंटर वाले ने, पुलिस वाले ने नहीं, जिस पहले आप सीएससी में सेंटर वाले पे गए थे, तो उन्हें आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाला होगा, ठीक है। सो वो आईडी पासवर्ड से ही यहाँ पर यहाँ प्रिंट आउट आपका निकलेगा पुलिस वेरिफिकेशन का, ठीक है। आपने यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन करवा ले, प्रिंट आउट निकलवा लिया, अपनी फाइल में लगा दिया। आप देखिए दोस्तों, एक फॉर्म है यहाँ पर कैरेक्टर 9 एक फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कैरेक्टर 9 ये फॉर्म दोस्तों, ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर आपका कैरेक्टर यहाँ पर देखा जाता है कि कैरेक्टर आपका कैसा है, ठीक है। अगर आप गांव से हो तो आप सरपंच के साइन करवाइए, शहर से हो तो आप अपने सेक्रेटरी के साइन करवा सकते हैं, ठीक है। और वार्ड नंबर 2 के जो भी आपके अध्यक्ष हैं तो उनसे आप साइन करवा लीजिए, उनके मोहर मरवा लीजिए, और फिर आपको सेक्रेटरी के साइन करवा लेने हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, कई सरपंच को यहाँ पर पता नहीं होता कि उनके साइन कहाँ पर होंगे। तो सरपंच के साइन दोस्तों ऊपर होंगे, ठीक है। सेक्रेटरी के साइन यहाँ से नीचे होने वाले हैं। कभी ऐसा मत कर देना कि सरपंच ही नीचे साइन कर दे और सेक्रेटरी यार, सो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं, सरपंच का यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। सो ये आपका कैरेक्टर 9 फॉर्म भी तैयार हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सारी फाइल आपको आपने लगा ली। एक और बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर सरकारी अस्पताल में जाते हो मेडिकल के लिए, तो यहाँ पर मेडिकल करवाने के लिए दोस्तों कुछ होता है। क्या होता है यहाँ पर, देखिए आपको स्टार्टिंग में जाते हो तो किसी किसी अस्पताल में कोरोना टेस्ट भी हो जाता है, तो घबराइए मत, ठीक है। ये सब फॉर्मेलिटीज हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे सरकारी अस्पताल में जाए मेडिकल के लिए, मेडिकल के दिन यहाँ पर वार फिक्स होते हैं। जैसे कि महेंद्रगढ़ में तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये सब वार फिक्स होते हैं, ठीक है। और बाकी नानौर में ऐसे होगा और आपकी जगह में भी ऐसे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप एक बार पता कर लीजिए, कहीं आप उस दिन जाओ और आप परेशान हो जाओ कि नहीं यार गलत आ गया, आज तो कल आना था, कल होगा मेडिकल, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए दोस्तों, हमें जाना है पंचायत भवन में। नानौर से हो तो पंचायत भवन में ही जाना पड़ेगा, जो कि कोर्ट के अंदर है दोस्तों, ठीक है। सो कोर्ट के मतलब पीछे है थोड़ा, है ना। तो पंचायत भवन में जैसे आप जाओगे तो जाना है दोस्तों आपको बृहस्पतिवार को। सिर्फ बृहस्पतिवार वाले दिन यहाँ पर कंडक्टर लाइसेंस की फाइल लगती है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लगवाते हो हैवी का, तो वो तो हर दिन लगती है, ठीक है। कंडक्टर लाइसेंस के सिर्फ यहाँ पर थर्सडे वाले दिन ही लगती है, क्योंकि बहुत कम यहाँ पर कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। तो जैसे आप पूरे फाइल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाना। फिर भी मैं आपको गिनवा देता हूँ, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो तीनों फॉर्म है, कंडक्टर लाइसेंस 9A फॉर्म, करेक्टर 9A फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर आपका मेडिकल का फॉर्म, और जो आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन वो आपने लगवानी है दोस्तों। और साथ ही साथ एक और जरूरी दस्तावेज है दोस्तों जो आपको लगवाना है दोस्तों, उसका नाम है एफिडेट। एफिडेट आपको कहाँ से बनवाना है, अब वो सुनिए दोस्तों। एफिडेट आप बनवा लीजिए अपने कोर्ट से। कोर्ट में कौन बनाएगा, टाइपराइटर आपके टाइपराइटर बनवाएगा। आप टाइपराइटर कितनी यहाँ पर फीस लेगा,
दोस्तों मात्र 50 रुपये आपकी यहाँ पर टाइपराइटर फीस ले लेने वाला है, ठीक है। अब जैसे आप वहाँ पर बनवा लेते हो तो आप जैसे वो तो टाइपराइटर, उसका टाइपराइटर का काम है, तो आप टाइपिंग करके दे देगा। आपका आधार कार्ड दे के, आधार कार्ड साथ ले जाना, इस बात का ध्यान रखिए। आधार कार्ड देख के आप ये पूरी डिटेल फिलअप कर देगा एंड उस आपको एक प्रिंट निकाल के देगा, प्रिंट निकाल के देगा। फिर उसके नीचे दोस्तों होंगे सिग्नेचर और साथ में मोहर किसकी लगेगी दोस्तों, क्योंकि उसे बोलते हैं सेल्फ अटैच, ठीक है। तो वो होंगे दोस्तों वकील के। तो आप किसी भी वकील से यहाँ पर सिग्नेचर और मोहर बनवा सकते हो। और आपको तो पता है दोस्तों, सिग्नेचर हो चाहे मोहर हो, अगर कोई वकील यहाँ पर करता है तो पैसे तो लेगा, फ्री में तो वो नहीं बैठा है। तो आपसे 50 या 60 रुपए ले सकता है। बाकी आपके वकील है, देखो कितनी वो आपसे ले सकता है और आप उनको कितना पैसा दे सकते हो, ठीक है। ये सब करने के बाद अब आपको फाइल में लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एफिडेविट अपना। और एफिडेविट लगवाने के बाद जैसे आप हम बृहस्पतिवार वाले दिन जैसे पहुंचते हो पंचायत भवन में, तो पंचायत भवन में पहुंचते हो और अपनी फाइल लगाते हो कंडक्टर लाइसेंस के लिए, तो आपको फाइल दे देनी है। पूरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद वो आपसे कुछ पैसे लेगा। अब पैसे तो वहां पे ही लगेंगे, कितने लगेंगे, मात्र 200 रुपये लगेंगे, कई जगह 300 भी लगते हैं दोस्तों, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कहीं 200 या 300, ठीक है। तो 200 या 300 रुपये लगेंगे, ठीक है, कंडक्टर लाइसेंस के लिए। फिर आपकी एक फोटो खींचेगी, फोटो आपकी खींच गई, देन ओके, पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों ये है कि कंडक्टर लाइसेंस का हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमारी सिरदर्दी दिमाग से हट गई। लेकिन दोस्तों अभी अभी एक और बात है जो आपको बताना जरूरी, कि कंडक्टर लाइसेंस काफी ज्यादा मतलब दो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन है, घर पे आएगा कंडक्टर लाइसेंस या नहीं, लेने जाना पड़ेगा, कितने दिन में आएगा। तो वो भी अब गौर से सुनिए दोस्तों, कंडक्टर लाइसेंस घर पे नहीं आने वाला दोस्तों। जहां पर आपने अप्लाई किया था दोस्तों वहीं पर आपको जाना होगा कंडक्टर लाइसेंस के लिए। अब कितने दिन में कंडक्टर लाइसेंस आएगा दोस्तों, सो 1 वीक के अंदर आपका कंडक्टर वाला लाइसेंस आपके हाथों में होगा दोस्तों, ठीक है। सो कंडक्टर लाइसेंस आपके आ गया। तो ये था पूरा का पूरा क्राइटेरिया कंडक्टर लाइसेंस क्या, ठीक है। वीडियो कैसी लगी बता देना दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी कि कंडक्टर लाइसेंस पर कितने अच्छे से प्रिपेयर किसी ने नहीं बता रखा, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर छोड़ रखी है, ठीक है, छोड़ रखी कोई ना कोई चीज़, जिससे यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स वो परेशान हो जाते हैं। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए, जिससे आप उस वीडियो की मदद से आप किसी के चक्कर ना काटो, किसी से कॉल कर करके ना पूछो, किसी को परेशान ना करो, वो भी परेशान, आप भी परेशान हो और आपके लाखों डाउट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और या फिर आप बात कर सकते हो इंस्टाग्राम में, आपकी कोई भी डाउट हो दोस्तों, या फिर आपको ये लगे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर मेरे से मिस हुआ है, वो आप वहां से पूछ सकते हो दोस्तों। और YouTube पर अपडेट दोस्तों या तो बाद में मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि काफी टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, अपलोड करने में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, वहां पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।